आप सबको जय मसीह की यीशु पापा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता चैप्टर 65, 66 और 67। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे ब्लेसिंग वीडियो आपके पास इजीली पहुंच सके। भजन संहिता अध्याय 65। परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद। हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुई है, हमारे अपराधों को तू क्षमा करेगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तो धार्मिकता से किए हुए अद्भुत कार्यों द्वारा हमें उत्तर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ के पर्वतों का स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। इसीलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तो भूमि की शुद्धि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। तो रेधारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तो भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। तेरी भलाइयों से तू वर्ष को मुकुट पहनता है। तेरे मांगों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। वे जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियों हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करते और गाती भी है। भजन संहिता अध्याय 66। पराक्रम के कामों के लिए परमेश्वर की स्तुति। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम कितने भयानक हैं। तेरे महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरे चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ, परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भययोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला। वे महानद में से पार उतरे। वहाँ हम उसके कारण आनंदित हुए, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। विद्रोही अपने सिर ना उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाप को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमको
चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबारे के सुख से भर दिया है। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी के दूध समेत चढ़ाऊंगा। मैं बकरों समेत बेल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरबियों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। भजन संहिता अध्याय 67। धन्यवाद का वचन। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे।